जय श्री कृष्णा। राधे राधे। घर में पड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन की मुश्किलों को बढ़ा देता है, सुख समृद्धि तरक्की के रास्ते में रुकावट लाता है, क्योंकि कुछ कटु अनुभव आपके मुश्किल को और बढ़ाता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपने घर को व्यवस्थित रख सकें और भगवान का आशीर्वाद पा सकें। तो आपके घर में अगर बंद पड़ी घड़ी है, खराब ताले हैं, तो इन चीज़ों में निरंतर निगेटिव एनर्जी का प्रवाह होता है और ये आपके घर के वास्तु को भी गड़बड़ कर देता है। तो ऐसे में नकारात्मकता बढ़ती है, आर्थिक मुश्किलें आती है। तो घर में बंद पड़े ताले को सही करवा लें या घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि माना जाता है ये आपकी किस्मत के ताले बंद हो जाते हैं। अगर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके घर में बार बार चार्जर खराब हो रहा है या कोई भी सामान पड़ा हुआ है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जो आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं को ला सकता है। इसलिए आप इसे भी घर से बाहर हटा दें तो अच्छा है। खंडित पूरी पड़ी हुई आपके घर में मूर्तियां हैं या फिर कोई तस्वीर है, पुरानी हो गई है, फट गई है, कलर खराब हो गया है, तो ऐसी मूर्तियों को आप हटाकर कहीं भी विसर्जित कर दें किसी पवित्र जगह पे, क्योंकि खंडित चीज़ों में नकारात्मकता का वास होता है। तो आप जल प्रवाह करवा सकते हैं या फिर कोई पवित्र स्थान पर रखवा दें, तो वास्तु दोष नहीं लगेगा। अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच है, खिड़की है टूटी हुई, दरवाजे का कांच टूटा हुआ है, कहीं से भी, या आईना है, तो किसी भी तरह का ये टूटा हुआ कांच अच्छा नहीं होता। अगर आईना भी चटक गया है, टूट गया है, तो उसमें चेहरा नहीं देखना चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। किसी भी तरह आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो घर से बाहर करें, नहीं तो जीवन की परेशानियों को बढ़ाएगा, उलझनों को बढ़ाएगा। टूटे हुए बर्तन है, कई बार आप कोई भी चीना मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं या फिर स्टील के बर्तन कई बार टूट जाते हैं। शास्त्र कहता है टूटे हुए चटके हुए बर्तन में खाना न खाना चाहिए, न बनाना चाहिए। घर में ऐसा बर्तन है तो तुरंत हटाइए। बेकार पड़े हुए जूते चप्पल है आपके घर में, देखा जाता है कि बहुत सारे जूते चप्पल हैं, कुछ पहन रहे हैं, कुछ ऐसे ही बेवजह रखा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप अगर नहीं पहनते तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, क्योंकि जो जूते खराब पड़े हुए हैं, जो कपड़े आपको पहनना नहीं है, वो यूं ही पड़ा हुआ है, ये आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ा देता है। टूटा हुआ फर्नीचर को भी आप घर से हटा दें तो उत्तम है, क्योंकि कई बार ये रिपेयर करवा लें या फिर आप इसको हटा दें, नहीं तो घर परिवार में कलह क्लेश बढ़ जाता है। तो वास्तु में इन चीज़ों को घर में रखने की मनाही है। अब देखिए, पीतल का बर्तन का भले ही ज़माना चला गया है, लेकिन घर में अगर है तो आप स्टोर रूम में रखवा देते हैं। लेकिन वास्तु कहता है कि इन बर्तनों को अंधेरे में अगर आप रखवा देते हैं तो शनि का वास हो जाता है, और शनि का वास होने से घर की मुश्किलें बढ़ जाती है। तो इनसे भी आपको बचना चाहिए। एक कदम से कदम मिलाकर चलना ही तो सफलता है, वही तो चीज़ें सुख देती है। लेकिन तकलीफ तो तब होता है जब आप साथ चल रहे लोगों से भी पिछड़ जाते हैं, तब परेशानी आती है। घर में बरकत के लिए क्या करें और किन चीज़ों के कारण जीवन में परेशानी आ रही है, तमाम बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। अंत तक बने रहें। हर किसी की ख्वाहिश है कि आप के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, कमाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब मेहनत के बाद सफलता ना मिले तब परेशानी आती है। आपकी इनकम हो पर बचत ना कर पाएं तब परेशानी आती है। ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स को अपनाकर अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो बरकत रोक रही है। सबसे पहली बात तो आपके घर में कूड़ादान कहाँ रखा है। ये बहुत ज़्यादा आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। भूल कर भी अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में कूड़ादान ना रखें, वरना धन नाश होगा। दूसरी बात, आपके घर में किचन है, किचन को हमेशा व्यवस्थित रखें। जितना ज़्यादा किचन आपका साफ सुथरा व्यवस्थित रहेगा उतना ही ज़्यादा बरकत होगी। वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके रसोई में सबसे पहले वास्तु सही होना चाहिए। खाना बनाने के लिए हमेशा पूरब और दक्षिण दिशा का कोना यानी आग्नेय कोण को चुनें। नल से टपकता हुआ पानी अपने साथ आपके धन को भी बहा ले जाता है, इसीलिए 5, 10, 20, 100 के चक्कर में कहीं आपके 1000 लाख न चले जाएं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा ही नल को ठीक करवा के रखें। जैसे ही आपको लगे कि नल स्लिप कर चुका है उसे ठीक तुरंत बदल दें। अब वास्तु कहता है आपका किचन
दक्षिण पूर्व में हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा। वैसे अगर पश्चिम दिशा में है तो भी ठीक है, लेकिन बरकत नहीं रहती है, धन आता रहता है, खर्च होता रहता है। और अगर वास्तु के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा एकदम सपाट है तो बहुत अच्छा है, ढलान है तो फिर धन नहीं टिकेगा। और जो पश्चिम और दक्षिण दिशा है उसको भी ऊंचा रखना चाहिए। वैसे तो जो आपका बेडरूम है वो भी बहुत मायने रखता है, हमेशा ही साफ सुथरा व्यवस्थित रखें। और जो आपका जो तिजोरी है, तिजोरी में धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग करते रहें, क्योंकि ये भी जरूरी है। और साफ सुथरा सलीके से सजा कर रखें। अब तिजोरी किस दिशा में रखेंगे? देखिए, तिजोरी का मतलब है जहां आप धन रखते हैं, उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह खुले तो ज़्यादा अच्छा है। टूटा फूटा हुआ बेड, टूटा फूटा हुआ फर्नीचर बिल्कुल भी ना रखें, वरना आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। और अपने छत पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, नहीं तो फिर आपके यहाँ बरकत ही नहीं होगी, राहु एक्टिव हो जाएगा। जो भी आपके यहाँ बेकार के सामान है उसे स्टोर करके ना रखें, किसी को दे दें, बेच दें, किसी को दे दें, किताब है किसी गरीब बच्चे को दे दें, क्योंकि ये चीज़ें आपके घर में सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को फैलाता है, अच्छी चीज़ें तो लाएगा नहीं। धूल जमने ना दे किसी भी चीज़ पर, वरना परेशानी बढ़ेगी। और जब निगेटिविटी जम जाएगी, नकारात्मक चीज़ें आ जाएंगी तो बरकत होना बंद हो जाएगा। बंद पड़ी हुई जो घड़ियां हैं या तो सेल लगवाइए या फिर घर से बाहर का रास्ता निकाल दें, दिखा दें, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी किस्मत को भी बांध देती है। और किसी को घड़ी आप उपहार में देते हैं तो याद रखिए, जिसको आप दे रहे हैं उसकी बुरी किस्मत आपके पास आ जाती है। लेकिन आपको कोई धनी व्यक्ति उपहार में घड़ी देता है तो उसकी अच्छी किस्मत आपके पास आ जाएगी। घर में टूटा फूटा हुआ आईना, या आपके यहाँ खिड़की है, खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं, ये सभी चीज़ें जीवन में परेशानियों बढ़ाता है, तो तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मुश्किलें बढ़ेगी, बरकत खत्म हो जाएगी। घर में पति पत्नी में दूरियां, झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद, बेवजह के टेंशन, तनाव, ये भी बरकत को कम करता है, क्योंकि जब आप दिमाग से शांत नहीं रहेंगे तो आप कमाइएगा कैसे। और जब घर में गृह लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है तो बरकत भी नहीं होगी। इसलिए खासकर लड़कों से, घर की जो बहू है, बेटियां हैं, जो आपकी वाइफ है, तमीज़ से पेश आएँ या फिर प्यार से बात करें, उन्हें सम्मान दें, तो लक्ष्मी भी खुद चलकर घर आएगी। क्योंकि वो प्रसन्न रहेंगी तो घर को भी अच्छे से रखेंगी। और शुद्ध मन से बनाया गया खाना, प्रसन्न मन से बनाया गया खाना आपके बरकत को बढ़ा देता है। रोना धोना कभी भी ना करें, क्योंकि एक तो रात में सोने के समय भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपकी बरकत घट जाती है। तो हमेशा अच्छी चीज़ों को सोचें, अच्छा बोलें। और फटे पुराने कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। बहुत बार क्या होता है, आपके नए कपड़े हैं, किसी कारण बस फट गए, आप सिलाई करवा के पहन लेते हैं। आप जहाँ तक संभव हो इनको पहनने से बचिए, वरना बरकत जाएगी और राहु एक्टिव हो जाएगा तो जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा करेगी। अगर आपको पहनना भी है तो उसको कटवा कर आप कुछ और बनवा कर पहने, पर सिलाई करके ना पहने, रफू करके ना पहने। बिखरे हुए बाल जीवन की उलझनों को बढ़ा देता है। हमेशा ही, आप पुरुष हैं या महिला हैं, बालों को करीने से सजा कर रखें और टेल्कम पाउडर, इत्र हल्की फुल्की ही सही पर लगाए रखें, जैसे कि आपका शरीर सुगंधित रहे, आपका मन प्रसन्न रहे, बरकत तभी होगी। घर में ढेर सारे दूध वाले पौधे, कांटे वाले पौधे, ये भी आपके जीवन में धन की जो परेशानी है उसको बढ़ा देता है। ऐसे पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आते हैं। भूल कर भी घर में ऐसे पौधे ना लगाएं। अगर हैं तो या तो उसको आप छत पे एक साइड में कर दें, अगर आप फेंकना नहीं चाहते हैं कोशिश करें हटा दें, या आगे से मत लगाइए। और जहाँ तक संभव हो, जब आप महिलाएं कई बार आटा गूंथ कर कुछ देर पहले भी रख देती हैं, फ्रिज में रख देती हैं, वैसे तो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन चलिए मान लेते हैं आपकी कुछ असुविधा है, लेकिन आटा गूंथ कर एकदम से गोल बनाकर मत रखिएगा, उसमें उंगलियों की छाप डाल दें और फिर रखें। क्या करें कि बरकत हो? ये तो थी बरकत नहीं होने के कारण। सबसे पहली बात, हमेशा ही व्यवस्थित रखें कि पूरे घर को सजाकर एकदम से साफ सुथरा, खुद भी सलीके से रहें। और रात में सोने के पहले तकिए के नीचे हल्दी की गांठ या फिर लहसुन की कली या तुलसी का पत्ता, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, उसको रखकर सोएं। और हल्दी की गांठ 6 महीने में चेंज करें, तुलसी का पत्ता आप रोज कर सकते हैं चेंज, लहसुन की कली भी 1-2 महीने तक आप रखिए, फिर उसको मिट्टी में दबा दें।
जब शाम के समय आप दिया बाती करते हैं तो हमेशा ही दीपक में सरसों के दाने या फिर लौंग डालकर या काली मिर्च डालकर ही जलाएं। आक का पुष्प, जिसको आंकड़े का पौधा कहते हैं, ये पुष्प का पौधा अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड जरूर लगाएं। घर में जो आपका आईना है उसको हमेशा साफ सुथरा रखें, पोंछ कर रखें, जैसे कि उस पर छाप ना हो। जितना साफ सुथरा आपका आईना होगा उतना ही भाग्य चमकेगा। और आईना को रात में ढक दें, चाहे कहीं भी हो। दही नियमित रूप से जरूर खाइए, आपका शुक्र बेहतर होगा। आप जैसी भी स्थिति में हैं पर आप खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे, आपके पास सभी सुख साधन होंगे। और भूल कर भी रात में दही किसी को ना दें और ना ही खाएं, नहीं तो बरकत चली जाती है। जब भी आपको किसी को गिफ्ट देना हो, फूलों के पौधे को गिफ्ट दें, रिश्ते भी बढ़िया होंगे, प्रेम भी बढ़ेंगे। वैसे फूलों के गुलदस्ते तो लोग गिफ्ट देते हैं, लेकिन फूलों के पौधे कभी देकर देखिए, ये बरकत भी बढ़ाता है। उधार पैसे लेना, उधारी में सामान खरीदना, ये सभी चीज़ें बंद कर दीजिए, वरना यहाँ भी आपकी लक्ष्मी रूठेगी। तो जहाँ तक संभव हो, जितना चादर हो उतना ही पैर पसारे, तो वो आपके बरकत को बढ़ाएगा। क्योंकि कई बार उधार के चक्कर में आप फंस जाते हैं। जो महिलाएं हैं, जो उनको खासकर सूर्योदय के पहले जरूर उठना चाहिए, बरकत बनी रहेगी। हर हर महादेव।